अस्सलाम वालेकुम आदाब। आपको बता दें कि पिछले 3-4 रोज़ से लगातार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में तनाव जारी था, जिसका आज सीज़ फायर किया गया। दोनों ममालिक की आवाम खुश है, दोनों ममालिक के अवाम ने और दोनों ममालिक के जितने भी सियासी लोग थे उन्होंने इस फ़ैसले का वेलकम किया। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें आज जो बीती रात को सीज़ फायर वायलेशन की गई, जो शेलिंग की गई, उसके दौरान जो है वो मेहंडर के बेरा इलाके में शेल आके गिरे और जिसमें 3 से 4 मकान जो है उनको नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि आज जब हमारी वहाँ के मकामी लोगों से बात हुई या जिन लोगों के ये मकान थे उनसे बात हुई, तो उन्होंने जो है आए दिन को दोनों सरकारों से ये मुतालबा किया था कि दोनों बातचीत के ज़रिए से मसला हल करें, क्योंकि दोनों तरफ की कशीदगी यानी जो सरहद पे या दोनों ममालिक के बीच में जो कशीदगी है, इसकी वजह से जो है वो हम गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि वहाँ के जितने भी मकामी लोग थे उन लोगों ने इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया कि जो सरकार है, दोनों सरकारों को आगे बढ़ के अमन का और भाईचारे का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। वहीं आपको बता दें कि ये रात को जो शेलिंग हुई उसके दौरान एक शख्स की 3 दुकानें जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गई, उनके जो शटर लगाए गए वो भी बिल्कुल तबाह हो गए। और बताया जा रहा है कि वहाँ इन दुकानों के सामने 2 व्हीलर्स यानी स्कूटर्स जो लगा हुआ था, एक स्कूटर लगा हुआ था जिसके ऊपर जो है शेल पड़ा और उसके बाद वो स्कूटर बिल्कुल नकारा हो गया और वो स्कूटर के जो हैं वो सिर्फ वहाँ स्पेयर पार्ट्स मिले। उसी के साथ दूसरा एक गाँव था, उसी गाँव में दूसरा एक घर था जहाँ पे एक शेल आके गिरता है और उनकी जो रसोई थी, उस रसोई को उस शेल की वजह से वो रसोई जो है पूरी जो है वो ख़त्म हो गई। उसके साथ साथ ये शेल गिरने की वजह से जितने उनकी खिड़कियां थी वहाँ कांच लगे हुए थे, वो कांच सारे टूट गए। और उसके साथ साथ ये भी उसी गांव में एक और इंसिडेंट हुआ कि एक शख्स की भैंस को जाके एक जो शेल जो गिरा उसके जो स्प्लिटर था वो एक जाके भैंस को लगा और भैंस भी ज़ख्मी हुई। उसके बाद जब हमारी उन लोगों से बात हुई तो उन लोगों ने सरकारों से बार बार ये अपील की कि बढ़ चढ़कर दोनों सरकारों को अमन का और भाईचारे का रास्ता अपनाना चाहिए। आप देखते रहिए कि लोगों ने क्या कहा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नाम क्या और रात को यह पाकिस्तान की तरफ से सीज़ फायर वायलेशन की गई, कितना नुकसान हुआ? जी, मेरा नाम मोहम्मद इलियास है। मैं इधर का सोशल वर्कर हूँ। मैं हर आदमी के पास गया, देखा सुबह कल परसों से जब शेलिंग आ रही थी तो हमारे को आगे वाले लोगों को जब शेलिंग में मकान टूटे तो हमारे को पता चला, तो कुछ लोगों को हमने इधर से निकाला। पीछे जगह ना होने की वजह, सेफ जगह ना होने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी है और लोगों को खाने पीने की दिक्कत है। लिहाजा जो मेरे खुद का मकान जो है 20-25 गोले मेरे जमीन के बीच में और मेरे मकान पर गिरे, और लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इन लोगों के बारे में कुछ सोचा जाए और सेफ जगह पर पहुंचाया जाए, इनको राशन पानी दिया जाए और हमारी जो जरूरत जहां पर गवर्नमेंट को पड़ेगी हम हर टाइम हाजिर हैं और गवर्नमेंट के ताउन के लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। ये बताएं कि रात को यहाँ पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग की गई, कितना नुकसान हुआ? ये आप मीडिया हज़रात सबका शुक्र अदा करते हैं हम कि आपका शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाते हैं। देखो, ये हमारी आवाज़ दिल्ली तक जानी चाहिए। हमारा यहाँ गरीब लोगों का बहुत नुकसान होता है, हमारे पास कोई हिफाजत नहीं है। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे, कोई पता नहीं। हम तो जिंदा भी मरे हुए हैं। ये इतनी शाली हुई है, रात को देखो 40 शाली इधर आके पड़े हैं। ये गरीब आदमी है, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कितना लाखों में नुकसान हो गया। हमारे लिए तो 10 रुपए भी बहुत है। इसलिए पाकिस्तान की तरफ से बार बार गलत हरकत होती है, हमारे लिए तो नुकसान हमारा होता है। हमें कोई गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारा कोई डिफेंस करे और हमारी ये जो नुकसान हुआ है इसका कुछ सोचें। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, सकना बेरा कुंड का रहने वाला हूँ। और 4 बजे के बाद जो पाकिस्तान ने फायरिंग की है उसमें जो है ना बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो मेरे घर के चारों तरफ 26 गोले जो है ना वो पड़े हैं और उनकी वजह से जो है ना मकान जो है ना 2 मकान जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं। और बाकी मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अमित शाह से और प्रधानमंत्री से मैं अपील करता हूँ कि गरीब लोगों का जो नुकसान हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। आप बैठकर जो बात करनी है बैठ के
इस चीज के जो है ना वो बात करें। बाकी जो है ना हमारा बहुत बड़ा, जो मरता है गरीब मरता है, बस सीधी बात है कि वो गरीब मरता है और गरीब का नुकसान होता है। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। बताएं कि क्या हो रहा था। सर ये बेरा जो गांव है, यहाँ गोले पड़े हैं, पाकिस्तान से टारगेट किया गया, पूरा गांव टारगेट किया गया है। और सर यहाँ लोगों के मकान भी गिर गए हैं, दुकानें भी गिर गई हैं और हम लोग माल मेशी भी मरे हैं। तो हम लोगों को कहीं भाई सेफ जगह बचाने की तैयारी करे गवर्नमेंट भाई। इस इलाके में कितने साल के बाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से शेल गिरे हैं? ये कम से कम मेरा ख्याल है ये 70 से पहले नहीं गिरे हैं, आज गिरे हैं, ये 2005 में गिरे हैं।